बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे चावलों वाली खीर बहुत ही आसान तरीके से। घर के इंग्रेडिएंट से ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार, बहुत यमी स्वीट डिश बनकर तैयार होगी। अगर आप भी इसको एक दफ़ा बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपकी इस खीर के फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप बासमती चावल ले लिए थे। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल आपने यहाँ पर टोटा यूज़ नहीं करना, बल्कि साबित चावल आपने भिगोकर आधे घंटे के लिए रख देने हैं और चावलों को अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि जो पुराना चावल होता है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, इसलिए 4 से 5 दफ़ा हम अच्छी तरह इसको धोएंगे। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 kg दूध लिया था। इसको हम अच्छी तरह से पहले बॉयल दिलवा लेंगे। खीर में आप खुला दूध यूज़ करें, इससे खीर बहुत मज़ेदार बनती है। डब्बे वाले दूध से वो वाला टेस्ट नहीं आता जो खुले दूध का आता है। यहाँ पर हम दूध का कंगाल भी ऐड कर देंगे। चलें जी, यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको बॉयल दिलवा लेंगे दूध को। चावलों की ये खीर एक दफ़ा आप मेरे कहने पर बना कर देंगे, देखें, मेरे तरीके से बना कर देखें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम बाज़ार वाला जो पाउडर मिलता है चावलों वाला, वो हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम घर के चावलों से ही इसका जो मिक्सचर है वो तैयार करेंगे। चावलों का पानी निकाल कर इसको हम एक ग्राइंडर जग में डालकर इन चावलों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। चावल यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट हुए हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको आधा घंटा 1 घंटा भिगो कर रखा था। और यहाँ पर मैं 2 रस्क ऐड करूँगी। ये बेकरी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये डालने से हमारी खीर जो है उसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि हम उसमें कॉर्नफ्लोर इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, तो ये खीर को थोड़ा सा थिक कर देगी, इसलिए ये डालना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 2 रस्क डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 कप दूध डालकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे, एक ज़बरदस्त सा। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, मगर हम दूध वाली चीज़ बना रहे हैं तो इसमें दूध डालकर ही इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह। यहाँ पर ये तकरीबन बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमारे दूध को भी यहाँ बॉयल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो साबुत इलायचियाँ भी डाल सकती हैं, मगर पाउडर का जो टेस्ट आता है वो साबुत इलायचियों का टेस्ट नहीं आता वैसा जैसा पाउडर का होता है। और यहाँ पर वही हम मिक्सर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। यहाँ आप ये मिक्सचर ऐड करते वक्त इसको फ़ौरन चम्मच चलाएंगे। अगर आपने इसको 1 मिनट का भी स्टे दिया तो यहाँ पर आपकी जो खीर में गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि आपकी सारी खीर ख़राब हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यहाँ आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे आपकी रेसिपी, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि मिक्सचर जो है वो साथ ना लगे और अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए, इसकी गुठलियाँ भी ना बने। आप यकीन करें ये खीर इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बाज़ार वाली जो हम खीर मिक्स मंगवाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है। और यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी थी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता कि आपने इतनी ही ऐड करनी है जितनी आपको पसंद है। कोई चीनी तेज़ लेते हैं, कोई हल्का मीठा लेते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मुसलसल हमने चम्मच यहाँ पर स्टार्टिंग में हिलाते रहना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें रू केवड़ा ऐड कर देंगे। रू केवड़ा की जो खुशबू होती है वो खीर में बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल की लगती है। रेस्टोरेंट में हम जो खीर खाते हैं उसका टेस्ट, उसका जायका जो होता है वो इसीलिए इतना मज़ेदार लगता है कि वो रू केवड़ा ऐड करते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी जो खीर है तकरीबन डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खीर हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बल्कि इसको थोड़ा सा रनी रखना है। और एंड में ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी खीर बनके हो गई है तैयार। आधे घंटे के अंदर हमने ये खीर तैयार की है, बहुत ज़बरदस्त। चलें अब हम इसको करते हैं डिश आउट, अपनी प्यारी सी ज़बरदस्त सी खीर को।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपसे ये खीर कैसी बनी और आपको ये खीर कैसी लगी है। और यहाँ पर हम मज़ीद इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट और ऐड कर देंगे ताकि जो फाइनल लुक है वो भी हमारी बहुत ज़बरदस्त आनी चाहिए, ताकि खीर खाने में भी इतनी यमी हो और देखने में भी बहुत अच्छी लगे, इसकी लुक्स भी अच्छी लगे। तो माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबूदार सी खीर बन के हो गई है तैयार। आप इसको गरम गरम सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको नज़र आ जाए कि मैंने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। चलिए जी, इसको गरम गरम करते हैं हम सर्व और ख़ुद भी खाते हैं और अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।